हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को जोर शोर से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो 23 अगस्त का एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, 24 अगस्त का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट और 25 अगस्त का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट जो हुआ है, उनमें जितने भी जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी की चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। आपको जो है 228 प्रश्नों का जो है सलूशन मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का है 23 अगस्त की। द स्कारलेट लेटर जो है किसने लिखा है? तो द स्कारलेट लेटर जो है नथानियल हॉथर्न ने लिखा है। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक्स नामक सुविधा है। तो स्ट्रीक्स नामक जो सुविधा है वह स्नैपचैट में है। अगला है, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो पल्लव राजवंश की जो राजधानी थी वह कांचीपुरम में स्थित थी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। अगला है कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी कि एफएसबी क्या कार्य करता है? तो एफएसबी जो होता है यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला देखिए, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था? तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है अमिताभ बच्चन जी चुने गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच की जो सीमा है वह सिगफ्रीड लाइन कहते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला है कि विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी कि डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो डीजीएफटी जो है यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखिए व्यापार लिखा गया है, तो व्यापार कहाँ पर होगा? वाणिज्य और उद्योग में ही होगा ना, तो ऐसा भी आप कर सकते थे। अगला देखिए, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम सबसे अधिक आवश्यक है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। सबसे शिक्षित शहर भी आपका कौन सा है? तो यही है गौतम बुद्ध नगर, आपको पता ही है। चलिए अगला देखिए, विश्व डाक दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस जो है वह 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए कि जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख है। ठीक है, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? तो अमित शाह जी थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका करेक्ट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1885 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था? भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है बॉम्बे या मुंबई, ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला है कि भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट यानी कि सीमा जो है वह कितनी है? तो यहाँ पर जो है 20 लाख है। ठीक है, कितनी है? तो 20 लाख है। अगला क्वेश्चन है कि डॉट डॉट में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को अपने खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए जो है किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए इमेज फिशिंग करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन ए। क्रोएशिया गणराज्य की जो राजधानी है वह कौन सी है? तो क्रोएशिया गणराज्य की जो राजधानी है जागरेब है। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना जो है यह अधिकारियों को संभावित खतरों की अधिक तेजी से पहचानने में मदद करता है। ठीक है, अगला देखिए, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है? तो भूटान, जो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक है, लेकिन गूगल एक सर्च इंजन है, न कि सोशल मीडिया भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध या त्वरित यूट्रोफिकेशन है? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है जल प्रदूषण। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है कि 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख यानी कि चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा भाग 4, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है पुस्तक अ लाइफ मिसमेंट जो है मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? अ लाइफ मिस स्पेंट जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या होता है? तो आसमान के नीलेपन का जो मुख्य कारण है श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि बिखराव, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे? तो रमन सुब्बा राव जो हैं यह क्रिकेट से जुड़े थे, ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो गोदावरी नदी है, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, NHRC, ठीक है, NHRC जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो NHRC का मतलब होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया, ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो यूथ वर्ष, ठीक है, युवा वर्ष घोषित किया गया था, ऑप्शन डी करेक्ट है। अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रक्रियाओं के आधार पर जो है उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है, तो गुणात्मक रूप से, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला है कि BRI का जो है पूर्ण रूप क्या है? BRI का पूर्ण रूप क्या है? तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है कि इस विशिष्ट व्यक्तियों को उनके उस संगठन की सुरक्षा की खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका बी स्पीयर फिशिंग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 144, तो पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित कब की गई थी? राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो जुलाई 2000 में, ठीक। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, तो कब किया गया? तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है 2006 करेक्ट हो जाएगा। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति जो हैं वह रस कुक हैं। कौन है? रस कुक, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो वारली चित्रकला के लिए जो जाना जाता है महाराष्ट्र, ऑप्शन ए करेक्ट है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है लखनऊ करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला और आखिरी प्रश्न है 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो यहाँ पर जो है समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण कर लिया जाता है, यही प्राथमिक कारण है, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए अब बात करते हैं 23 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न की। कि 23 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट के जो जीके की प्रश्न है उनको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है UDHR यानी कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद जो है उत्पीड़न से शरण लेने की गारंटी कौन देता है? तो यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद देता है? तो यह प्रश्न है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है अनुच्छेद 14 जो है, ठीक है, समता की गारंटी देता है, ठीक है, समानता की गारंटी देता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। NPA का पूर्ण रूप क्या होता है? NPA का पूर्ण होता है तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य मनाया जाता है? तो जो बुंदेलखंड का क्षेत्र होता है उसमें सेरा नृत्य मनाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ललितपुर ही बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए परमाणु हथियारों के उत्पादन पर प्रतिबंध, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में, ठीक है, किस में? तो खेल के क्षेत्र में, तो ऑप्शन जो आपका ए है वह करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2016 के विमुद्रीकरण के बाद RBI को कितनी प्रतिशत 500 और 1000 रुपये के नोट प्राप्त हुए थे? तो 98.96, ठीक है, 98.96%
भारत को विमुद्रीकरण के बाद 500 और 1000 के रुपए के नोट प्राप्त हुए थे। ऑप्शन ए करेक्ट है। 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने जो है किसको अपनाया था? तो यहाँ पर जो है जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा वियना घोषणा के, ठीक है, वियना घोषणा में। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला देखिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सीटों का आरक्षण किया है? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी 79वां संविधान संशोधन, ठीक है। अगला है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी मणिपुर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी संप्रभुता करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका फायरवॉल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है आभासी बातचीत या अंतक्रिया यानी कि विजुअल इंटरेक्शन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी आपको पता ही है कौन सी है, ठीक है, उसको थिम्फू कहते हैं। अगला है, भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो भूपेन हजारिका सेतु। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला है कि सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है कब पेश की थी? तो सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है अगस्त 1998 में पेश की थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन सी रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन ए राहुल गांधी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? मीर खुसरो हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी यानी कि इरना जो है क्या करती है? इरना जो है वह क्या करती है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है अक्षय या नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? तो वैश्विक आतंकवाद से संबंधित देखा जाता है यहाँ इंटरपोल है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, दूध उत्पाद ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर क्या है? तो दूध उत्पाद ब्रेड आदि पर जो जीएसटी दर है वह 5% है। कितनी? तो 5%। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, चंद्रमा पर नासा की मानवयुक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है जो 2024-25 तक जो है उतरने की या होने की संभावना है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका आर्टेमिस, ठीक है, आर्टेमिस करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य जो है क्या प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु विखंडन। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतमाला परियोजना जो है किससे संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना जो है वह सड़क मार्ग से संबंधित है। कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ दिवाली। ऑप्शन बी करेक्ट है। भारतीय जीएसटी निम्नलिखित में से जो है किस प्रकार का कर जो है प्रस्तुत करता है? तो भारतीय यहाँ पर सेवा कर प्रस्तुत करता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? तो महात्मा गांधी जी ने, ठीक। अगला है कि भारत में 2020 और 21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक रहा था? और मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड शांति भंग का आजीवन पुरस्कार किसको मिला था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए सलमान रुश्दी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात जो है वह हरियाणा राज्य में है, ठीक है, और सबसे अधिक जो है केरल राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का घनत्व है, इसका जो फॉर्मूला है वह क्या है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है संख्या बट्टी स्पेस, डी बराबर संख्या बट्टी स्पेस, ठीक है। ऑप्शन डी सी आपका करेक्ट है। अगला देखिए, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत की आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए समग्र निगरानी को बढ़ाते हुए वास्तविक समय
स्थान ट्रैकिंग प्रदान करके। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्थान दिया गया था 2021 में इंस्टाग्राम को। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है चौथा स्थान दिया गया था। नेक्स्ट है कि चीन ने तिब्बत पर कब आक्रमण किया था? तो चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था 1950 में। किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है और ऐसा कौन सा जीव है? तो यहाँ पर जो केचुआ है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है क्या जो 23 तारीख के सेकंड शिफ्ट का जीके जीएस का क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं 24 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का जो जीके जीएस क्वेश्चन था। ठीक है, 24 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन है जीके जीएस का, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रोजन वायरस कई सोलवेंट्स ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी सनबर्ड्स। ठीक है, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट या बड़े महाद्वीप का नाम क्या है? तो उसको पेंजिया कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? वह कौन सा संगठन है? तो विश्व बैंक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। वेदों में मानवाधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है समानता करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है 15 अप्रैल को। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है करता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। महिलाओं और SC या ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? हरिहर एवं बुक्का को। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट है। मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या जो है कितने से अधिक होनी चाहिए? तो यहाँ पर जो 10 मिलियन है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान करना है? तो ऐसा कौन सा संगठन है? तो यहाँ ऑप्शन ए प्रधानमंत्री श्रम योगी जो मानधन है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका C.S. लुइस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि जन्म या आप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से हम इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति क्या कहलाती है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी शून्य जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। ठीक, अगला देखिए कि भारतीय तकनीकी और आर्थिक यानी आईटेक कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो आईटेक कार्यक्रम का उद्देश्य है तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। अगला है कि भारत के GST मॉडल में संरचनाओं या स्ट्रक्चर्स की संख्या कितनी है? तो स्ट्रक्चर्स की संख्या GST में 4 है। WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है नोगोजी ओकोंजो इवेला। ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था? तो द गॉडफादर जो है यह मारियो पुजो के द्वारा लिखा गया था। अगला देखिए कि पैन का पूर्ण रूप क्या है? तो पैन का परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक, अगला प्रश्न है पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है सूर्य करेक्ट हो जाएगा। भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है अगोरो पल्स। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? तो ढाका। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है 5 मार्च करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिंस वर्सेज में मान्यता मिली है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है केम्पेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी। ठीक,
नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका VR कृष्ण अय्यर, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? तो ऐसा कौन सा समझौता है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। वास्तविक सुल्तान की बात करें अगर पूछा जाए तो इल्तुतमिश माना जाता है। अगला है कि नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो नाइट्रोजन की खोज जो है वह डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा GST सामान्य पोर्टल है? तो gst.gov.in ऑप्शन ए करेक्ट है। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो नीलगिरी पर्वत को। व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? तो व्यापार घाटे से जो है क्या अभिप्राय है? तो किसी देश की आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाए तो वहाँ पर व्यापार घाटा होता है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम क्या है? तो कुश्ती या पहलवानी, जो ऑप्शन डी है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर है, किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक रिपोर्ट जारी की है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है FAO करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? किससे प्रभावित होता है? ऑप्शन डी वायुमंडल में धूल के कणों से। DNA की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? तो DNA की जो संरचना है वह जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा खोजी गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था? तो किसने किया था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है भारतीय रिजर्व बैंक ने करेक्ट है। किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? तो इसमें जो है व्यक्तियों को धोखा दिया जाता है फिशिंग में, ठीक है। अगला देखिए कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर करेक्ट हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, इस शिफ्ट का आखिरी प्रश्न है कि जर्मनी की राजधानी कौन सी है? तो जर्मनी की जो राजधानी थी आपको पता है बर्लिन है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो यह 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का GK GS सोल्यूशन था। अब हम बात करते हैं 24 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के GS GK की सोल्यूशन की। 24 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के GK GS सोल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट होएगा UNDRR, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है? तो एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक जो है शशि थरूर ने लिखी है। G20 में जी का करेक्ट है। क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है, ठीक है, प्रयोग सिद्धि, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम योजना जो है संदर्भित करती है, ठीक है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की PURA जो पूरा है यह किसको संदर्भित करती है? तो जो है आपका ऑप्शन डी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना, ठीक। अगला है, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह राजस्थान है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो बुलंदशहर में स्थित है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा जो है वह क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा जो है वह पाउंड स्टर्लिंग है। ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है वह गैस जो अतिरिक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है उसी को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या क्या कहलाती है? GSTIN कहलाती है। ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए कि साइबर सुरक्षित भारत पहल जो है किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी 2018। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जो है 21 सितंबर को। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री? तो ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। अगला देखिए कि कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसको इफको कहते हैं। अगला देखिए कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो
28 सितंबर 1993 को लागू हुआ था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। अगला है कि भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की पहल के साथ जोड़ा गया था। तो किस पहल के साथ जोड़ा गया था? तो जो है यहाँ पर डिजिटल इंडिया के साथ जोड़ा गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? तो आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जो है चरक संहिता को जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 243 में ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए कि किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है 23 मार्च करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए SSC कोड में अंक कितने होते हैं? SAC में जो कोड हैं वह कितने होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन डी 6 करेक्ट है। भारत के लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। भारत ने ब्रिटिश शासन ने किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की है? तो भारत जो है कब स्वतंत्र हुआ, यही तो पूछा गया है। तो ऑप्शन डी 1947 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका रासायनिक हथियार सम्मेलन PWC करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए जम्मू और कश्मीर में वॉर अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका कैप्टन बाना सिंह करेक्ट है। अगला है कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कोशिका में राइबोसोम के मुख्य कार्य जो होते हैं प्रोटीन संश्लेषण होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला देखिए मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस भाग में पाया जाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है उत्तरी अंडमान करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि नोआ का मतलब क्या होता है? तो जो नोआ का मतलब होता है राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन, यानी कि नेशनल ओशेनिक एंड एस्ट्रोमॉर्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक होना चाहिए था। अगला देखिए कि कौन सा भारतीय राज्य का चाय प्रमुख राज्य कौन सा है? तो असम में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो भूमिका है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है UAPA करेक्ट है। ज्यामिति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो यहाँ पर यूक्लिड जाने जाते हैं। ऑप्शन डी। सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल्स या विश्लेषण उपकरण का उपयोग जो है करने का प्राथमिक लाभ जो है वह क्या है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका प्रदर्शन को मापना करेक्ट हो जाएगा। अगला है वह धन जो वैध तरीकों से अर्जित किया जाता है, इसका हिसाब किताब रखा जाता है, इसके लिए जो है आयकर या अन्य कर का भुगतान किया जाता है, तो उसको कौन सा जो है कर कहा जाता है? तो सफ़ेद धन कहा जाता है, सफ़ेद धन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में कौन सा शब्द दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से जो है मुक्त है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य के बीच में स्थित है? तो उसको जो है मालवा का पठार कहते हैं। ऑप्शन डी। ठीक, अगला देखिए सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ होता है? तो कंटेंट क्यूरेशन शब्द का जो अर्थ होता है अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण है। ऑप्शन डी। ठीक है, अगला देखिए पेंसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी थी का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? तो जो है यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला और आखिरी प्रश्न है, ठीक है, 24 शिफ्ट के सेकेंड शिफ्ट का। तो भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का जो है क्या महत्व है? तो यहाँ पर जो महत्व है राजनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना। तो ये 24 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट का जीके जीएस सॉल्यूशन था। अब हम बात करते हैं 25 अगस्त के जीके जीएस सॉल्यूशन की। ठीक, 25 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के जीके जीएस का जो पूर्ण सॉल्यूशन है, फर्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के, यहाँ पर ये तो मैथ का है, यहाँ से देखिए
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान है। यह प्रणाली जो है किस देश के नमूने पर आधारित है? जो संसदीय शासन व्यवस्था है ना, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है एमपीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? एमपीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है वह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है विनय पिटक जो है पुस्तक किससे संबंधित है? तो विनय पिटक जो है बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। जीटीबी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार होता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है एनएसओ। ठीक है, नेशनल जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है प्योडोर दोस्तोवस्की। ठीक है, दोस्तोवस्की। ऑप्शन सी करेक्ट है। लाओस की राजधानी जो है वह क्या है? तो लाओस की राजधानी जो है वियंतियाने है। ऑप्शन डी। कौन सा संगठन राष्ट्र में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार होता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका विश्व व्यापार संगठन WTO। ठीक है, यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मोबाइल फ़ोन पर GST दर कितनी है? तो भारत में मोबाइल फ़ोन पर जो GST दर है वह 18% है। GST परिषद में जो है कितने सदस्य हैं? तो GST परिषद में जो है कुल 33 सदस्य हैं। अनुसंधान का पहला चरण क्या है? तो अनुसंधान का पहला चरण जो है समस्या की पहचान करना है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार जो हैं वह क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर जो है उनको बाल अधिकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है जनवरी 2006 करेक्ट हो जाएगा। सोशल मीडिया पर TBT का जो है अर्थ क्या होता है? तो सोशल मीडिया में TBT का जो अर्थ होता है वह थ्रोबैक थर्सडे होता है। अगला है क्रिस्पर Cas9 प्रौद्योगिकी का उपयोग इसके लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? जीन के संपादन के लिए। अगला है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय क्या रहा था? तो इसका जो विषय रहा था वह सुरक्षा। पहले ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए कि पूर्ण परीक्षण या पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य जो है वह क्या है? ऑप्शन बी परीक्षण या विचारण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का जो कार्य है वह किसके अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर साइबर धमकी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की जो है वह क्या भूमिका है? तो यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल परीक्षण जो है चंपारण था, 1917 था। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो जो क्रिप्स मिशन था 1942 का, उसी के जवाब में शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? तो यह जो अनुच्छेद 3 है ना, यही करता है। ऑप्शन जो बी है आपका वह करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से कब तक में काट ली जाती हैं? तो यहाँ पर जो है जून में काट ली जाती हैं। ठीक। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? तो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का जो उद्देश्य है आतंकवादी विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार होती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पवन ऊर्जा का जो है सबसे बड़ा उत्पादक चीन देश है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जून 2024 तक? तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है जगदीप धनखड़ सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 2016 में
स्वाक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य जो है वह क्या है? तो यहाँ पर असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को कहा जाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है प्रवास, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पर 1920 में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो वाराणसी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि ऐसे कौन थे अर्थशास्त्री थे जिनको 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ था? अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी, ठीक है। जेन आयर किस लेखक ने लिखी है? जेन आयर किस लेखक ने लिखी है? तो यहाँ पर जो शार्लोट ब्रॉन्टे हैं करेक्ट हो जाएंगे। अगला है कि ट्विटर एक पर आधारित संचार मंच कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी SMS, ठीक है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत लिपुलेखला दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? तो लिपुलेखला जो दर्रा है वह चीन देश के साथ साझा होती है, ठीक है। दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो वॉन मुद्रा का, ठीक है। और यहाँ पर आखिरी प्रश्न है 25 शिफ्ट के, ठीक है, 25 तारीख के पहले शिफ्ट का आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, मॉलवेयर, ठीक। अब हम बात करते हैं 25 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के जीके जीएस क्वेश्चंस की। 25 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट का जो जीके जीएस का क्वेश्चन है, श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका की जो राष्ट्रीय मुद्रा है उसको रुपी कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपये के नोटों का मूल्य जो है क्या है? तो 2000 के नोटों का जो मूल्य है ठीक है कब तक? 2021 तक में। तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी 2.00, ठीक है। कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? तो वह कौन सा देश है? तो यहाँ पर जो आइसलैंड है करेक्ट हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को जो है क्या कहा जाता है? तो जो है सफ़ेद उड़ान कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है अफ्रीका में कुल कितने देश मौजूद हैं? तो अफ्रीका में जो है कुल 54 देश मौजूद हैं। भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट जो है वह क्या है? तो भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट नक्सल विरोधी अभियान है। अगला है कि WPI का जो है पूर्ण रूप क्या है? तो WPI का जो पूर्ण रूप है होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वह करेक्ट हो जाएगा, 1 से 2 लाख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? तो बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित जो संधि है CRC है। अगला है कि भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड यानी कि जो है ONGC, ठीक है। अगला है कि सार्क का मतलब क्या होता है? सार्क का मतलब क्या होता है? तो साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है कि समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का जो है निर्देशन किसने किया था? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रिची मेहता। अगला है कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का जो पूर्ण रूप है वह क्या है? तो ITC का जो पूर्ण रूप है इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है किस महीने में मनाया जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है वह नवंबर महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है टोल कर, ठीक है। अगला देखिए गलीलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका बृहस्पति करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा भंग करने की शक्ति जो है वह किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय
ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा की एक विशेषता है, तो 100 दिन की रोजगार गारंटी देता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व है? तो आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का जो संबंध है वह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है? तो चंद्रयान 3 मिशन के लिए। DDoS का पूर्ण रूप क्या है? DDoS का जो है पूर्ण रूप क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला है, 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था नोबेल का शांति पुरस्कार। प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो है किसके द्वारा? तो ऑप्शन डी थॉमस हार्डी के द्वारा। एलोरा जो कि किस राज्य में एक पवित्र स्थल स्थित है? तो जो एलोरा अजंता है यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ऑप्शन डी सही है। अगला है, नीति विज्ञानी कौन है? तो नीति विज्ञानी जो है वह कौन है? तो वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं उनको नीति विज्ञानी या इथोलॉजिस्ट कहा जाता है। अगला देखिए कि उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? तो जो आपका कथक है यही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि PMFBY क्या है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है? तो वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए, एक खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है और प्रमाणित भी है। ऑप्शन ए सही है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है 500 करेक्ट हो जाएगा। रियल किस देश की मुद्रा है? तो जो रियाल है वह किस देश की मुद्रा है? तो ब्राज़ील देश की। ऑप्शन ए। ठीक, भारत की लुक ईस्ट या पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना इसका उद्देश्य है, लुक ईस्ट का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यहाँ पर जो लॉर्ड लिनलिथगो हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है तो उसको क्या कहा जाता है? डेटा ड्रिडलिंग कहा जाता है। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट है। तो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और जो पेटेंट है यह एक अमूर्त संपत्ति है। ऑप्शन ए। कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है? तो अल सल्वाडोर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका सही है। अगला देखिए, किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है मार्च का दूसरा बुधवार। ठीक है, अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है कोलकाता संग्रहालय है, यानी भारतीय संग्रहालय कोलकाता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह जो हमारा GK/GS का ठीक है पूर्ण सॉल्यूशन था। ठीक है, 25 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त के दोनों शिफ्टों का जो है सॉल्यूशन GK/GS का। तो टोटल जो है ये 6 शिफ्ट बनते हैं और सभी में जो है 38 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 228 क्वेश्चन हम लोगों ने जो है कवर किया और यह 228 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके 30 और 31 अगस्त की शिफ्टों में भी पूछे जा सकते हैं। सभी नहीं, लेकिन 2-4 क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।